अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन क्या चीज है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। याद रखें। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ homogeneous mixture homogeneous mixture of two or more components is known as solution। उसको हम लोग solution कहेंगे। अब होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द मिक्सचर उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। याद रखें। सो होमोजीनियस homogeneous mixture has composition and properties same throughout। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें दो क्रूशियल टर्म्स हम यूज करते हैं। एक टर्म होता है सोल्यूट, दूसरा टर्म होता है सॉल्वेंट। अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश थेरोटिकली बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये टर्म्स के स्पेसिफिक मीनिंग क्या होते हैं याद रखें। सो सॉल्यूशन हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट हम बात करेंगे वो है सोल्यूट। याद रखें, सोल्यूट इज अ माइनर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो माइनर कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे सोल्यूट। याद रखें। सो माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। उसको हम कहेंगे सोल्यूट। और दूसरा जो कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। याद रखें। सो व्हाट इज सॉल्वेंट? इट इज द मेजर कंपोनेंट। याद रखना, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट। जैसे कि मान के चलो हमने 1 लीटर पानी लिया। 1 लीटर पानी के अंदर हमने 3 चम्मच शुगर को डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट कौन है? पानी, दैट इज वाटर। दैट्स व्हाई वाटर एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। और शुगर जो माइनर कंपोनेंट होगा, दैट हैपेंस टू बी द सोल्यूट। तो ये है कंपोनेंट्स। अब याद रखना कि हमने पानी ज्यादा लिया, हो सकता है शुगर ज्यादा ले और थोड़ा सा पानी डाले तो भी सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब बड़े तौर पे अगर हम शुगर लेते हैं तो हमें शुगर को ही सॉल्वेंट कंसीडर करना होगा। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज, आई मीन इट हैज सिंगल फेज थ्रू आउट। इसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस नहीं होंगे। सो याद रखना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन हैज सिंगल फेज। इसमें एक ही फेज होगा। दूसरी बात, इट डू नॉट शो टिंडाल्स इफेक्ट। अब ये टिंडाल्स इफेक्ट क्या चीज है? टिंडाल्स इफेक्ट इज अ phenomenon of scattering of light by the particles present in the solution. अब basically Tyndall's effect is a characteristic property of colloidal solution. लेकिन ट्रू solutions do not show Tyndall's effect। याद रखना। So it do not show Tyndall's effect
टिंडाल्स इफेक्ट, दैट इज, इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी अगर हम लोग लाइट पास करेंगे तो उस लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तीसरी बात, हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एक चीज याद रखें, सो पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी seen by naked eyes, यानी हम अपने आंख से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, पार्टिकल्स देखे नहीं जा सकते हैं। और एक चीज, अगर आप चाहो, अगर आप चाह रहे हैं कि सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से सेपरेट करें बाय सिंपल मींस लाइक फिल्ट्रेशन, तो यू कांट डू सो, आप वो नहीं कर सकते हो। ये चीज याद रखें। सो solute particles cannot be separated, cannot be separated by filtration, बाय फिल्टरेशन, यानी फिल्टर करके हम लोग सोल्यूट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, वो थोरोली मिक्स रहेंगे, याद रखना। सो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन।